यीशु से उपवास के बारे में पूछा जाना। यहूदी व्यवस्था के अनुसार यहूदी लोग साल में एक बार प्रायश्चित के दिन उपवास रखते थे, किंतु फरीसी लोग लोगों की दृष्टि में धर्मी बनने के लिए कई दूसरे प्रकार के उपवास रखते थे। इस प्रकार के उपवास के एक दिन फरीसी लोग और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के चेलों ने उपवास नहीं रखा था। कुछ यहूदियों ने यीशु के चेलों को यहूदी रीति रिवाजों का पालन नहीं करने के कारण दोषी ठहराने का प्रयास किया, परंतु यीशु ने कहा, मेरे चेलों को क्यों उपवास रखना चाहिए जब तक मैं यहाँ हूँ। जब तक वातावरण विवाह भोज के अवसर की तरह है, दूल्हे की उपस्थिति में कोई व्यक्ति उपवास नहीं रख सकता है, क्योंकि वह खाने पीने व आनंद मनाने का अवसर होता है। आमीन। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के शिष्यों के लिए यह उपवास रखने का अनुकूल अवसर था, क्योंकि यूहन्ना को बंदी घर में डाल दिया गया था, परंतु यह यीशु के शिष्यों के लिए उपवास रखने का उपयुक्त व अनुकूल अवसर नहीं था, क्योंकि यीशु अब तक उनके साथ मौजूद था। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। रोने का समय और हंसने का भी समय, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय है। इसके बाद यीशु ने कहा कि एक दिन दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा। यीशु का कहने का तात्पर्य था कि एक दिन वह मार डाला जाएगा। तब उसके शिष्यों के लिए शोक मनाने तथा उपवास रखने का समय होगा। आमीन। यीशु के चेलों से पुराने यहूदी रीति रिवाजों का पालन कराना वैसे ही प्रतिकूल था जैसे कि पुराने कपड़े पर नए कपड़े का पाबंद लगाना। किसी मसीही का नया आत्मिक जीवन संसार के पुराने रीति रिवाजों या संस्कारों के साथ आसानी से सामंजस्य स्थापित नहीं करता है। इसी प्रकार नए दाखरस को पुरानी मशकों में नहीं रखा जाता है, क्योंकि नया दाखरस फैलकर पुरानी मशकों को फाड़ देता है। इसी तरह नए आत्मिक जीवन के लिए नए स्वभाव की जरूरत होती है। मसीह नया स्वभाव, आनंद और उद्धार लेकर आया, इसलिए अब दुख या डर के कारण उपवास रखना उपयुक्त नहीं है। आमीन। इसके बावजूद यीशु ने यह शिक्षा नहीं दी कि हमें कभी उपवास नहीं रखना चाहिए। प्रार्थना के विशेष अवसर पर उपवास रखना एक उत्तम बात है, विशेषकर जब कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने की जरूरत होती है। यीशु ने अपनी परीक्षा के समय 40 दिनों का उपवास रखा। मसीह लोगों को किसी नियम के कारण अथवा अपने आप को धर्मी दिखाने की इच्छा से उपवास नहीं रखना चाहिए, परंतु उन्हें इस उद्देश्य से उपवास रखना चाहिए कि वे परमेश्वर की बेहतर आराधना कर सके तथा उसकी इच्छा को अधिक स्पष्ट रूप से समझ सकें। धार्मिकता बाहरी संस्कारों का पालन करने से नहीं वरन हृदय से उत्पन्न होती है। आमीन। पिता परमेश्वर आपको और आपके पूरे परिवार को वरदानों से भर दे, यीशु मसीह के नाम में। आमीन।